हाय गाइस, माई सेल्फ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी दुर्गा पूजा यानी कि नवरात्रा का टाइम चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है सप्तमी का दिन। जी हाँ, सप्तमी के दिन मैंने इवनिंग से इस ब्लॉग की शुरुआत की है। और मैं अभी मार्केट निकली हूँ क्योंकि कल यानी कि अष्टमी को मुझे दुर्गा जी का खोइचा भरना है, तो उसके लिए कुछ सामान परचेज़ करने थे। तो मैं यहाँ पर अनाया को लेकर मार्केट में आई हुई हूँ। और मार्केट में आप देख रहे हैं रोड साइड बहुत ही छोटे छोटे बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं जहाँ पे पूजा सामग्री मिलते हैं। और ये सब मतलब ये जो सजावट होता है जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो इस साइड का जो भी दुकान छोटा छोटा दुकान लगता है तो ये सब देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे जो भी पूजा का सामग्री चाहिए था मैंने यहीं से ख़रीद लिया है। और अनाया भी देखिए यहाँ मस्ती कर रही है। मैंने उसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ा उसका हाथ, तो वहाँ से वो सामान उठा रही थी और मैंने वहाँ से परचेस करके फिर आगे बढ़ा है। खोइचा में जो भी सामान लगता है मैंने वहाँ से परचेस कर लिया है, लेकिन अभी कुछ और सामान लेना है। तो यहाँ पे अनाया को लेकर मैं और आगे की ओर मार्केट में बढ़ रही हूँ। आप देख सकते हैं रोड के दोनों साइड ना इस तरह के दुकान सजे हुए हैं पूजा सामग्री का। मतलब बहुत सारी, एक लाइन से अभी तो कम है क्योंकि मैंने 3-4 बजे शाम में निकला है। ये रात के टाइम में अभी बहुत सारे लोग अपना दुकान लगा ही रहे थे। तो अभी बहुत सारे दुकान आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप रात के टाइम में, यानी कि रात के टाइम में अगर निकलें तो बहुत सारे पूजा के दुकान, ऐसे छोटे छोटे दुकान रोड साइड जो भी होते हैं फुटपाथ पे ये लोग लगाते हैं। ये हर त्योहार में ये लोग लगाते हैं, दशहरा में, दीपावली में, तीज में, करवा चौथ में। तो चलिए यहाँ से तो मेरा काम हो गया। मैंने चुंदरी, चूड़ी सब कुछ ले लिया है। नहीं, चूड़ी नहीं लिया, चूड़ी लेने के लिए मैं यहाँ चूड़ी मार्केट में आई हूँ अनाया को लेकर। और अनाया मार्केट में बहुत ही शैतानी करती है। मतलब उसका हाथ थोड़ी देर के लिए भी छोड़ा जाए ना तो वो रोड पे भागना ही शुरू कर देती है। तो यहाँ पे मैं इस मार्केट के अंदर आई हूँ क्योंकि चूड़ी भी लेना था भगवान को चढ़ाने के लिए। हालांकि वो जो पूजा सामग्री का दुकान है वहाँ पर भी चूड़ी मिलता है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा ही ले लिया जाए। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली अनाया के लिए भी कुछ लेना था। तो मैं यहाँ पे अनाया के लिए, जिसे नजरिया बोलते हैं, वो अनाया का टूट गया। वो मोती वाला है तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। मतलब जब भी पहनाती हूँ तो उससे रैशेज हो जाती है और वो खोलकर फेंकने लगती है। तो मुझे धागा वाला नजरिया चाहिए था, तो यहाँ पर वो नहीं मिला। यहाँ पर जो भी था मोती ही वाला था, तो मैंने नहीं लिया। मैं सोचा अब किसी और ही दुकान से ले लेंगे। और वहाँ से निकल कर चूँकि मुझे चूड़ी लेना था तो फिर मैं यहाँ पे चूड़ी देखने के लिए अलग अलग दुकान में जा रही हूँ। यहाँ पे 3-4 दुकान है चूड़ी का जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर वो बैंगल्स रखते हैं। मैंने सोचा था मैं अपने लिए भी 1-2 ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं आई हूँ चूड़ी देखने। के सामान में जो चूड़ी चाहिए था मैंने यहाँ से ले लिया, बट मुझे अपने लिए कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे, आप देखते होंगे, मैं चूड़ी पहनती नहीं क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। मुझे जिस तरह का चाहिए था 2-2 सेट वाला वो मुझे यहाँ पर मिला नहीं। तो मैंने यहाँ पे 3-4 दुकान घूमा और घूमने के बाद मैं यहाँ से अनाया को और अभी मैं अनाया को लेकर बाहर निकल आई हूँ रोड साइड। और यहाँ पे भूंजा वाले भैया है, इनका भूंजा जो है ना वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी होता है। ये नमक में फ्राई करके सभी को देते हैं। तो जब मुझे ये दिख गए तो मैंने सोचा कि इनसे भूंजा भी ले लेती हूँ क्योंकि भूंजा इस तरह का फ्राई किया हुआ मुझे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मेरे घर में मेरे हस्बैंड को भी ऐसा भुंजा बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, घर पर जाकर खाएंगे। तो यहाँ पे मुझे जो जो चीज़ चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ये वैरायटी रखते हैं, तो मुझे जो जो चीज़ पसंद था मैंने अपने भुंजे में यहाँ पर भैया से डलवा लिया है। और वो वही सारा चीज़ फ्राई करके
और चटनी के साथ वो देंगे। भुंजा वाले भैया को बोल रहे थे कि मुझे क्या क्या चाहिए, और यहाँ पे मैं आप लोगों को साइड का व्यू दिखा रही हूँ। और अब यहाँ से लेने के बाद मुझे लड्डू लेना था, तो मैं यहाँ कॉर्नर पे आ गई थी मिठाई की दुकान पे। यहाँ पे क्योंकि दुर्गा जी को मोतीचूर का लड्डू चढ़ाया जाता है खोइचा में, और साथ ही श्रृंगार के सामान के साथ, तो यहाँ पर मैं वही लड्डू लेने आई हूँ। यहाँ का लड्डू, यहाँ का सारा मिठाई बहुत ही टेस्टी रहता है। ये यहाँ पे जो भी लड्डू बनाते हैं ना, वो सभी शुद्ध घी का बनाते हैं। और यहाँ पे अनाया भी है मेरे साथ, और वो इधर उधर देख रही है। एक्चुअली वो कंफ्यूज हो गई है क्योंकि एक यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वो सोच रही है कि यहाँ पे क्या लिया जाए। मैंने अनाया से पूछा भी कि उसे क्या खाना है, तो वो मुझे ड्रिंक की ओर इशारा कर रही थी, जिधर वो दिखा रही है उधर बहुत सारे ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है। और मैंने पूछा मिठाई में क्या खाना है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर में उसे उसका चिप्स ऊपर दिख जाता है, तो वो मुझे इंडिकेट करती है कि उसे वो चिप्स चाहिए, क्योंकि उसका वो चिप्स फेवरेट है, वो हमेशा ही खाती है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में उसका चिप्स दिख चुका है, तो वो मिठाई छोड़कर चिप्स की ओर बोली कि मुझे वो ले दो। तो मैंने अनाया के लिए यहाँ पर चिप्स ही ले दिया, उसका फेवरेट वाला। मतलब हर 1-2 दिन पे खाती है। हालांकि बच्चों को तो ये सब चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ये सभी हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है, कुछ किया नहीं जा सकता। अगर मैं उसे वहाँ पर नहीं दिलाती तो वहीं पे वो रोना शुरू कर देती है। हालांकि वो मार्केट में इस तरह से रोती नहीं है, अगर उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए तो बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन कुछ देर के लिए उसका मन उदास हो जाता। इसलिए मैंने मिठाई के साथ साथ यहाँ पे उसका फेवरेट वाला चिप्स भी ले लिया है। यहाँ बाहर ग्लास में लगा था, वो भैया ने बोला कि आप निकाल लो, तो मैंने यहाँ से उसका चिप्स निकाल लिया है और लेकर मैं डायरेक्ट ही उसके हाथ में दूंगी, क्योंकि वो देख ली है कि मम्मा ऊपर से निकाल रही है। देखिए वो कितनी खुश हो गई ना, एक्साइटेड होकर हाथ ऊपर कर रही है। देखिए वो बोल रही है कि अब मुझे दे दो, ऊपर पैक मत करवाओ। तो मैंने एक पैकेट उसे दे दिया, वो खुश हो गई। और यहाँ पे पे करके बस बाहर ही निकलेंगे। और सोच रही हूँ अनाया के लिए कुछ खिलौना भी ले लूँ। हालांकि वो खिलौने से बिल्कुल भी नहीं खेलती है। उसे जो भी खिलौना दिया जाए वो एक दिन खेलेगी, दूसरे दिन वो खिलौना कहाँ फेंकाएगा पता नहीं, इधर उधर फेंक देती है। कभी बालकनी से नीचे फेंक देगी, कभी बेड के पीछे गिरा देगी, जहाँ से निकालना बहुत ही मुश्किल है, वह नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि दीवान को घसकाना तो पॉसिबल है नहीं। तो बहुत सारे खिलौना बेड के कॉर्नर में भी चला गया, कुछ वो घर से बाहर। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, जो रोड साइड खिलौने वाले लोग स्पेशली फेस्टिवल टाइम में लगाते हैं, तो ये लगाए हुए थे। और अनाया की नज़र पड़ गई तो उसने हल्ला करना शुरू कर दिया कि उसे भी कुछ चाहिए था। एक्चुअली मैं उसके लिए किचन सेट खोज रही थी, तो किचन सेट मुझे कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन एक भैया के पास मुझे वो किचन सेट दिख गया। यहाँ पे इनके पास भी नहीं था, वो सिर्फ मास्क वगैरह था और थोड़े बड़े बच्चे के लिए था। तो अनाया तो अभी बहुत छोटी है, तो वो इन सब चीज़ों से खेले ही नहीं। तो मैंने सोचा था कि किचन सेट ही उसके लिए परचेज़ कर दूँगी। यहाँ पे देखिए मुझे किचन सेट दिख गया इन भैया के पास, और यहाँ पे मैंने अनाया को ले दिया। अनाया कितनी खुश हो गई, वो पैकेट बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। लेकिन पता है जब इसे घर पे लाके देखा ना, तो इसमें 2 खाली बॉक्स यूँ ही पड़े हुए थे, और मतलब वो बिल्कुल खाली था, और 1-2 इसमें का किचन आइटम डैमेज भी था, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है। तो सोचा कि चलो कौन सा ऐसे अनाया खेलने वाली है, एक दिन खेलेगी दूसरे दिन फेंकेगी, तो फिर से उसे दूसरा ले देंगे। और यहाँ कॉर्नर पे ही दुर्गा जी का पंडाल, बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल बना था। तो शाम के टाइम में तो उतना लाइट वगैरह नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी दुर्गा जी बिठाई जाती है हर साल, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पंडाल को डेकोरेट किया गया। मैं बाहर से भी आपको व्यू दिखाती हूँ, ये बाहर का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत सा ये व्यू लग रहा है। अगर नाइट में अगर मैं कैप्चर करती तो वो और भी अधिक खूबसूरत लगता है। ये काफ़ी हाइट वाला बनाया गया है, मतलब
और मैंने यहाँ पे पंडाल के अपोजिट साइड से कैप्चर किया है, क्योंकि उस साइड से कैप्चर करना नामुमकिन था, पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं पूरे पंडाल को कवर कर पाती। और यहाँ पे घर आ गई हूँ, काफ़ी थक चुकी थी। अनाया को तो घुमा दिया, जो भी परचेस करना था परचेस कर लिया। और घर आने के बाद गर्म चीज़ से अच्छा था कि मैं कुछ ठंडा ठंडा पी लूँ, तो फ्रिज खोल कर देखा तो मुझे फ्रिज में लस्सी मिल गया। तो मैंने यहाँ पर आते ही लस्सी पीना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऐसे भी मुझे लस्सी बहुत ही अधिक पसंद है। तो यहाँ पे मैं लस्सी लेकर पीने लगी। एक्चुअली ये एक दिन पहले से ही रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कब पीऊँगी, तो अचानक से मेरा नज़र गया लस्सी पर, तो मैंने यहाँ पे लस्सी पी लिया। और उसके बाद मुझे भूख भी लगी थी, तो इडली भी मैंने एक दिन पहले बनाया था, तो कुछ इडली बच गया था, तो मैंने फ्रिज में ही रख दिया था और उसे मैंने फ्राई किया, क्योंकि मुझे फ्राइड इडली बहुत ही पसंद है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ तेल डाला, उसमें सरसों डाला, कड़ी पत्ता और मिर्ची। मैं प्याज और टमाटर भी देती हूँ, लेकिन अभी नहीं दिया क्योंकि भूख इतनी तेज़ लगी थी। एक्चुअली मैंने बाहर कुछ खाया भी नहीं था, तो मुझसे भूख बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी जल्दी मैंने इडली फ्राई कर लिया, क्योंकि प्याज टमाटर डालती तो थोड़ा और टाइम लग जाता, इसलिए मैं सोची कि जल्दी से खाने के लिए यही सही रहेगा। और एक और मैंने चाय भी चढ़ा दिया था बाकी लोगों के लिए, क्योंकि चाय तो मैं लेती नहीं, क्योंकि मैंने वैसे भी लस्सी पी लिया था। मैं ग्रीन टी पीती हूँ, लेकिन मैंने लस्सी पी लिया था, तो मैंने अभी वो ग्रीन टी अवॉइड किया, क्योंकि मेरा पूरा फोकस अभी खाने पे था कि कुछ भी मिल जाए मुझे तो मैं खा लूँ। तो एक और चाय चढ़ा दिया था और दूसरी ओर मैं इडली फ्राई कर रही हूँ। और फाइनली मैंने इडली फ्राई कर लिया है, जो कि ऊपर से देखने में बहुत ही क्रिस्पी है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर जब मैं कांटा लगाऊंगी तो वो कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल स्पंजी है। और ऐसा इडली ना मुझे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब जो नॉर्मल इडली होता है ना सांभर के साथ, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर लगता है। और यहाँ पर शाम का दिया दिखाना था। एक्चुअली मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं खाने बैठ गई थी, लेट भी हो गया था, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी भगवान को दिया दिखा दी। और उसके बाद तुलसी जी में भी दिया दिखाना होता है, तो मैं दिया ले। और यहाँ पे अनाया अपने किचन सेट के साथ लग गई है। देखिए यहाँ पे वो खेलने में बिजी, और दो जो खाली, एक्चुअली ये दो जो डब्बा दिख रहे हैं ना, ये खाली डब्बा है। मुझे लगा था कि कुछ होगा, लेकिन ये बिल्कुल खाली डब्बा निकला, और एक दो आइटम भी इसमें का टूटा हुआ निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये खोल दिए थे और वो रोड साइड का था, तो चेंज करना कुछ बनता नहीं है। यहाँ पे अनाया कप में पानी पी रही है, चाय पी रही है, उसे काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो चलिए आज इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आप ज़रूर करें। और एक बार फिर से आप सभी मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी लोगों को नवरात्रा की, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।